नरीन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रम् अधीशम् शतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशम् मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़े हाथम् नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। जिनके आगे चक्रवर्ती, धरणेन्द्र, सोधर्मेंद्र आदि सभी मस्तक को झुकाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। साथ ही मनुष्य एवं मुनि गणों में श्रेष्ठ गणधर देव भी जिनकी भक्ति भाव से हाथ जोड़कर वंदना करते हैं। ऐसे श्री देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। गजेंद्रम मृगेंद्रम गयो तू छोड़ावे महाआगते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोग ते बंधते तू छोड़ावे। जिनका नाम मात्र मदमस्त हाथियों, सिंहों, जंगल की आग एवं भयानक नागों से बचाने में समर्थ है। जिनके नाम के सुमिरन से युद्ध में महावीरों से भी विजय और असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे यक्ष राक्षस भूतम पेशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। जिनके दर्शन करने से दुखियों के दुख तो दूर होते ही हैं और साथ ही सुख संपन्न लोग भी चिंताओं को भुलाकर आनंद को पाते हैं। जिनका स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच आदि का भय क्षण मात्र में ही दूर हो जाता है। ऐसे विघ्न निवारक श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सबे संपदा सर्व को देहि दाता। जिनके स्मरण मात्र से ही दरिद्री भी चक्रवर्ती समान हो गए और जिनके पास कोई संतान नहीं थी उन्होंने भी पुत्र को प्राप्त किया। जिनका नाम ही महासंकटों का निवारण करने में सक्षम है और जिन्होंने विश्व की सभी संपदाओं का दान कर दिया है। ऐसे महादानी श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। महाचोर को वज्र को भय निवारे महापौन के पुंज ते तू उबारे महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा महालोभ शैलेश को वज्र भारा। जिनका नाम चोरों के आतंक एवं वज्र आदि के भय से शीघ्र मुक्ति दिलाता है और संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए नौका और उनका शांत स्वरूप क्रोध रूपी दावाग्नल को शांत करने के लिए मेघों के समान है। जिनका नाम महालोभ रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र का कार्य करता है। ऐसे दया निधान श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। महामोह अंधेर को ज्ञान भानम महाकर्म कांतार को दौ प्रधानम किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी। जिनका ज्ञान महामोह रूपी अंधकार को विलुप्त करने के लिए सूर्य के समान और कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वीरों के समान है। जिन्होंने करुणामय उपदेश देकर मरते हुए नाग नागिन को अधोलोक का स्वामी बना दिया। साथ ही जिनके क्षमा भाव ने क्षण मात्र में ही कमट देव के मान पर विजय को प्राप्त कर लिया। ऐसे सर्व शत्रु विजयी श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ।
तुहि कल्पवृक्षं तुहि कामधेनुं तुहि दिव्यचिन्ता मणिनाग एनम। पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग में मुक्ति में तू बसावे। हे प्रभु, आप ही दीनों के लिए कल्प वृक्ष, आप ही दुखियों के दुख को दूर करने के लिए कामधेनु और लोक में व्यतीत जन समूह के लिए आप ही तो चिंतामणि रत्न के समान हैं। आपका नाम मात्र ही पशु नरक आदि दुख देने वाली गतियों से छुड़ाने और स्वर्ग एवं मोक्ष को दिलाने वाला है। अतः दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्ष गामी। करे सेवता की करे देव सेवा, सुने बैन सोही लहे ज्ञान मेवा। हे प्रभु, आपका नाम मात्र लोहे को पारस रत्न के समान कंचन कर देता है। आपके नाम का स्मरण करते रहने से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का कठिन मार्ग भी सुलभ हो जाता है। कहते हैं आपके भक्तों की देवों द्वारा सेवा की जाती है। जिन भक्तों ने भी आपके सुवचनों को सुना है वे शीघ्र ही आपके समान केवल्य ज्ञान के धारी हो गए। अतः मैं अपने अज्ञान का दमन करने के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे। हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण करते रहने से कोई भी पाप भक्त को छू तक नहीं सकता। आपका ध्यान करते रहने से सभी दोषों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। हे दीनानाथ, आपको पाए बिना ही इस संसार में मैं भटकता रहा हूँ, लेकिन अब आपकी शरण प्राप्त होने से मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। अतः ऐसे शरणदाता श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान। हे प्रभु, आपके नाम की संपूर्ण स्तुति जब गणधर देव और इंद्र तक नहीं कर सके तो मैं अर्थात ध्यानत राय आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। उनके समक्ष तो मैं अबोध बालक के समान हूँ। अतः हे कृपालु देव, आपसे बस इतनी ही विनती है कि मुझ सेवक की शुभ भावना एवं प्रीति को देखकर मुझे भी अपने समान बना दीजिए।